मैंने मात्र 10 सेकंड के लिए अपनी सांसें को रोका है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे मेरे आंखों के सामने मेरी मौत खड़ी हो और पूरा दुनिया काली हो गई हो, अंधेरा छा गया हो मेरे आंखों के सामने। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? आप भी हंस रहे होंगे, क्या मैं पागल हो गया हूं? लेकिन मैं आपको बताता हूं कुछ समय बाद कि इसका परिणाम और आखिर मैं ये क्या कर रहा था। चलिए आते हैं टॉपिक पर। मैं हूं पृथ्वी और यह मेरी दर्द भरी कहानी है। मैंने एक बहुत सुंदर दुनिया बनाई जिसमें सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, जानवर और कुछ इंसान मिलकर रहते थे। लेकिन तुम इंसानों ने सभी जीवों को मारकर अपना अधिकार जमा लिया। मैंने तुम्हें हवा दी, भोजन दिया, पानी दिया और रहने के लिए घर दिया, लेकिन बदले में तुम इंसानों ने मुझे दर्द के सिवा कुछ भी नहीं दिया। जंगल, जल, जमीन, हवा, पहाड़, नदियां व ग्लेशियर सभी तुम्हारे अहंकार के भेंट चढ़ गए। तुम इंसानों ने अपनी आबादी बढ़ाकर 8 अरब कर दी। अब और कितना बढ़ाओगे? अब बस करो। बाकी जीव को भी जीने दो। हर साल मैं और गर्म होते जा रही हूं। गर्मी से मेरा टेम्परेचर इतना बढ़ गया है कि अब मैं पागल होने लगी हूं। मेरी हालात के बारे में कोई इंसान सोच नहीं रहा है। अच्छा होता कि अगर मैं तुम इंसानों को जन्म ही नहीं देती। अब बस, बहुत हुआ अत्याचार, बहुत हुआ रोना, बहुत सह लिया दर्द। अब वह दिन दूर नहीं जब मैं अपनी विनाश लीला दिखाऊंगा। तुम इंसानों को रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए मैं अपनी आंखों से देखूंगी। मैं सांसें रोका हूं, उसका तत्पर और उस कहानी का तथ्य और शेन का तथ्य यही था और यही हकीकत था। कभी आप 1 मिनट के लिए सांसें रोक कर दिखाइए। एक फिल्म आई थी दिल्ली सफारी कार्टून। दिल्ली सफारी निखिल आडवाणी द्वारा निर्देशित 2012 की एक भारतीय एनिमेटेड फिल्म है। यह एक 3D एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म है जो पर्यावरण संबंधित मुद्दों को संबोधित करते हुए कॉमेडी और ड्रामा का मिश्रण है। इस फिल्म का कहानी क्या है मैं आपको बताता हूं। कहानी मुंबई के पास एक जंगल के जानवरों के एक समूह पर आधारित है, जिससे एक तेंदुआ, शावक, यूवी, उसकी मां बेगम, बजरंगी नाम का एक बंदर, बग्गा नाम का एक भालू और एलेक्सा नाम का एक तोता शामिल है। जब मनुष्य एक आवासीय परियोजना के निर्माण के लिए इन सारे जंगली जानवरों के घर को काट देते हैं, उनके जंगल को नष्ट कर देते हैं, तो जानवर संसद से मिलने और अपने घर की सुरक्षा की मांग करने के लिए दिल्ली की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। सोचिए, बेजुबानों के ऊपर ये फिल्म बनाया गया था। यह फिल्म पर्यावरण संरक्षण और मानव पशु संघर्ष पर प्रकाश डालती है, जिससे यह मनोरंजक और शिक्षाप्रद बन जाती है। मैं जो सांस रोका, कभी आप सांस रोककर दिखाइएगा। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि पूरा दुनिया खत्म होने वाली है, मैं अब मरने वाला हूं। ऐसा ही हमारे पृथ्वी पे हो रहा है और हम या आप उस वसुंधरा को क्या दे रहे हैं, उस पर्यावरण को क्या दे रहे हैं। एक खबर आई है, देहरादून से ऋषिकेश जाने वाले मार्ग में मात्र 15 मिनट की दूरी के कारण चौड़ीकरण के लिए छिलवाला से आगे के हिस्से में करीब 3300 पेड़ों की काटने की योजना की गई है, जिसके लिए पेड़ों पर छापान का काम शुरू हो गया है। जो टैग लगता है, जो पेड़ों की संख्या उस पर गिनाई जाती है कि इतना पेड़ नंबर है, इसको काटना है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त पशु वैज्ञानिक कहते हैं कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त पर्याय के रूप में एक प्लांट को अपने प्राकृतिक आवास में गंभीर उच्च जोखिम के रूप में दर्शाया गया है। मैं आपको बताता हूं कि IUCN की रिपोर्ट में रेड लिस्ट में कौन कौन से जीव जंतु हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से बताता हूं कि 1,57,100 से अधिक स्टैटियां हैं, जिनमें से 44 से अधिक स्टैम्पियां मौजूद हैं। इनमें से 41% उभयचर और 12% पक्षियां और 26% स्टैटधारी हैं। वहीं 9,000 से अधिक उपचार और जानवर गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध हैं। बताइए, हम लोग इन बेजुबानों के साथ कितना गलत कर रहे हैं। आपको बताता हूं कि कौन कौन से पक्षी हमारे भारत देश से विलुप्त हो गए हैं। उसका लिस्ट में अभी आपको बता रहा हूं।
हिमालय बटेर या पक्षी केवल उत्तराखंड और पश्चिमी हिमालय के कुछ इलाकों में पाया जाता है। इसे आखिरी बार 1876 में देखा गया था। निकोबार कबूतर, यह कबूतर निकोबार द्वीप समूह का स्थानीय पक्षी था। शिकार के कारण इसकी आबादी में गिरावट आई और इसे आखिरी बार 1949 में देखा गया था। समझिए कितना टाइम हो गया। भारत में पक्षी गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। ग्रेट साइबेरियन क्रेन, इंडियन वर्स्ट, सफेद पीठा वाला गिद्ध, लाल सिर वाला गिद्ध, वर्ण उल्लू, स्पून बिल्ड, सैंड पाइपर, सफेद पेट वाला बगुला, जेर डार्डन कर्सर, चेरस बुस्टर्ड, ये सब बेजुबान हमारे देश से विलुप्त हो चुके हैं। किन्हीं का शिकार कर लिया गया है, कोई पर्यावरण के प्रभाव से मर गए हैं, किन्हीं कोई पक्षी अपने जंगल में रहते थे, वहां पर बिल्डिंग और मनुष्य का रहने वाला घर बन गया, तो वहां से भाग कर वो मर गए या छोड़कर चले गए। भारत में अब तक कुल 724 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है, जिनमें से मछलियां की 32, उभयचर की 2, सरीसृप की 21, अब बिना रीढ़ वाले जंतु की 98, पक्षी की 113 और स्तनधारी की 83 प्रजातियां शामिल हैं। कुछ विलुप्त प्रजातियां 724 हैं जो आपको मैं बताया। आप सोच सकते हैं कि जो मैं सांसें रोक रहा था तो आपको हंसी आ रही होगी कि क्या मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं गधा हूँ, आप सोच रहे होंगे। माफ़ी चाहूँगा मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आईना दिखा रहा था कि मात्र 10 सेकंड के लिए अपने सांसें बंद करने पर आपको मौत के करीब आपको हर चीज दिखने लगता है। सोचिए कि हमारे देश में हर दिन इतने सारे पेड़ कटाई होते हैं, कभी किसी ने इनकी तरफ आवाज नहीं उठाई। इसमें सरकार की गलतियां नहीं है, गलतियां हम में और आप में है। हम इनका विरोध नहीं करते हैं। सामने आइए और जागरूक बनिए। एक ऐसा टाइम आएगा कि जिसके लिए आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं, जिसके लिए आप घर बना रहे हैं, आने वाला पुस्त आपका उसका सुख ना भोग पाए। माने कि आपके पृथ्वी पर जहां पर आप रह रहे हैं, जिस वसुंधरा पर रह रहे हैं, आप उस पृथ्वी के लिए क्या कर रहे हैं? कभी आपने सोचा है? आपने सोचा होगा तो अपने गर्लफ्रेंड के बारे में, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने फ़ोन के बारे में, अपने कंपनी के बारे में, अपने बॉस के बारे में, अपनी कंपनी के फायदे के बारे में, अपने सैलरी के बारे में, अपनी इनकम टैक्स के बारे में कि कैसे टैक्स से बचाया जाए। आपने सोचा होगा कि कैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर डिस्काउंट कपड़े आ रहे होंगे, सस्ते सामान कहाँ पर मिल जाए, कौन सी जॉब ऐसी मिल जाए कि रातों रात करोड़पति बन जाओ। आपने यही सोचा होगा। आपने सोचा होगा कि कोई अच्छा सा लड़की, कोई गर्लफ्रेंड बन जाए। आपने ये सोचा होगा। कभी सोचा है कि जिस वसुंधरा, जिस धरती माँ के गोद में हम रह रहे हैं, जहाँ पर वन, जो पेड़ हमें हवाएं दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण करती है, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? आज सड़कों बनाने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर उसे सड़कों में तब्दील कर दे रहे हैं। क्या है? प्राकृतिक पहाड़ों को बनाया गया है तो कुछ समझ के ही बनाया है। इससे बारिश होती है, हवाओं का रुख को मोड़कर ये बारिश के रूप में एक बादल तैयार करते हैं। आज इंसान अपने लोभ में उस पहाड़ को राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, टेंडर के द्वारा उन्हें तोड़ा जाता है, और तोड़ने की परंपरा अभी भी चालू है। बड़े बड़े सीमेंट फैक्ट्रियों उन्हें टेंडर लेकर उन पहाड़ों को तोड़ते हैं। आज क्या हो रहा है? पानी के देखिए, नदियां, जो नदियां स्वच्छ जल देती है, जिसमें आप तो घर पे आरओ वाटर का पानी पीते होंगे, चापाकल का पानी पीते होंगे, लेकिन वो बेजुबान जो जंगलों में रहते हैं, छोटे मोटे बड़े बड़े जंगलों के किनारे रहते हैं, नदियों के किनारे रहते हैं, लोग छुप के रहते हैं, झाड़ियों में रहते हैं, वो लोग नदियाँ का जो पानी पीते हैं वो भी दूषित हो चुका है। इंसान अपने अहंकार, अपने लोभ में नदियों के पानी को दूषित कर चुका है। उसमें जहरीले पानी फैक्ट्रियाँ से उसमें प्रवाह कर रही है। वो पानी कैसे जानवर पिएंगे? आपने कभी सोचा है? आप तो सब फिल्टर वाले सामान खाते होंगे, पानी भी फिल्टर का पीते होंगे, दूध भी अच्छे पीते होंगे, अच्छी क्वालिटी के खाना, अच्छी क्वालिटी का पौष्टिक वो सब फूड्स लेते होंगे। कभी आपने सोचा है आपकी कूलर में अगर खराबी हो जाए, गंदगियां हो जाए, तो उसे तुरंत साफ करते हैं, और आप अपनी कार से, अपनी गाड़ी से वायुमंडल को गंदा कर रहे हैं। आप पेड़ काटवा रहे हैं। क्या हम प्रकृति को दे रहे हैं? प्रकृति हमें
आगाज कर रही है, लेकिन हम प्रकृति का इशारा नहीं समझ रहे हैं, तो इसका भुगतिएगा जरूर। इसका कारनामा भी बहुत बुरा मिलेगा। अगर हमारा न्यूज आर्टिकल आपको पसंद आया होगा तो आप इसे शेयर कीजिएगा, और उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो प्रकृति को खिलवाड़ समझते हैं, जो हमें अमूल रूप से भगवान ने दिया है। पानी, हवा, पेड़, जंगली जानवर, जीव जंतु, पशु पक्षी, और जो इन्हें मजाक समझते हैं तो उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा। उनको ये पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ अगर हमारे न्यूज़ आर्टिकल आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और हमें फॉलो कीजिएगा।